जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हुबली जोन का 6 अक्टूबर का एग्ज़ाम यहाँ समाप्त हो गया है और अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो 6 अक्टूबर की पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के आधार पर हमने यहाँ कट ऑफ का अटैम्प्ट का यहाँ कितना मैक्सिमम अटैम्प्ट किया गया है, किस कैटेगरी ने कितना अटैम्प्ट किया है, कैटेगरी वाइज भी हमने पोल करवाया और कुछ भी चीज़ें यहाँ पर फेक नहीं है। पूरा का पूरा पोल के थ्रू हम आपको ये बताएंगे कितना पोल यहाँ पर गया है, कितने लोगों ने यहाँ पर पोल किया है और अभी भी ये ऑन है और यहाँ पर पोल अभी भी किए जा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर पोल जो है अभी तक बने हुए हैं। साथ ही साथ देखिए, हम आपको कैटेगरी वाइज पोल भी हमने किया है कि एससी कैटेगरी ने यहाँ पर कितना अटैम्प्ट किया है। यहाँ पर अटेंडेंस का पोल भी हमने कराया कि कितना अटेंडेंस यहाँ गया है सभी के यहाँ पर अलग अलग टीसीएस के सेंटर्स। तो वो भी हमने यहाँ पर पोल करवाया। सारे पोल मैं आपको दिखाऊंगा और उसके आधार पर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। हमारे हुबली जोन वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक एक चीज़ जो है आपका जो भी टेंशन है यहाँ पर उसे रिलीफ दे सकती है। तो यहाँ देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था पोल के अंदर कि 6 अक्टूबर 2022 को हुबली जोन से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स अपना अटेम्प्ट बताएं। अब ये देखिए, ये अटेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा, ये अटेम्प्ट है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। अटेम्प्ट का मतलब है कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन लोगों ने किए हैं। अब जितने क्वेश्चन किए होंगे तो उतने पूरे के पूरे राइट तो यहाँ कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि 100% की एक्यूरेसी बनाए रखना सभी के लिए बहुत ही नामुमकिन है। 100 कैंडिडेट अगर हैं तो 100 कैंडिडेट्स में से यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स या मैं कहूँ कि 3 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो कि 100 में से 100 पूरे यहाँ पर सही करके आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इस तरह का है, इस लेवल का एग्ज़ाम है कि आप 100 में से 100 यहाँ पर सही नहीं कर सकते, यानी कि 100% की एक्यूरेसी आप नहीं बना सकते हैं। बहुत तगड़ा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा था। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट जो यहाँ दिख रहा है कि 40 से 50 और देखिए 4.6 के लोगों ने यहाँ पर अभी तक वोट कर दिया है। यहाँ पर देखिए 40 to 50 यानी कि 40 से 50 का जो अटेम्प्ट है ये यहाँ पर 11% लोगों का दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए 50 से 60 के बीच का जो अटेम्प्ट है वो 43% लोगों का दिखाई दे रहा है। और 60 से 70 क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है ये यहाँ पर 26% लोगों का दिखाई दे रहा है। और 70 से ज़्यादा का जो अटेम्प्ट है ये यहाँ पर 20% लोगों का ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो यहाँ अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 50 से 60 के बीच का। और यहाँ पर 60 to 70 वाला जो अटेम्प्ट है वो यहाँ पर 26% लोगों का ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर अगर हम 70 से ऊपर की बात करें, अब यहाँ देखिए 70 वाले के मार्क्स यहाँ पर कितने आ सकते हैं। अगर हम 70 की बात करें, अगर ये 90% की एक्यूरेसी लेकर चलते हैं, मान लीजिए 90% ये एक्यूरेट जो है अपने आंसर करते हैं, तो 90% का मतलब हो गया 70 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो 63 यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे। यानी कि जो 7 क्वेश्चन इनके गलत हो गए, 7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि इनके मार्क्स कितने आए, तो 63 में से यहाँ पर देखिए आप घटा लीजिए इनके 2 से 2.5 मार्क्स और घटा लीजिए, तो 2.1 मार्क्स, हम 2 ही घटा लेते हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पर माइनस कर लिया। तो यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट ने 70 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, तो उसके मार्क्स यहाँ पर 61 ही बैठ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 50 से 60 वाली रेंज का है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर यहाँ जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। अब यहाँ देखिए दूसरा पोल जो हमने कराया था यहाँ पर कि 6 अक्टूबर 2022 को हुबली जोन से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स अपने सेंटर्स की अटेंडेंस बताएं। तो यहाँ देखिए अटेंडेंस जो गया था ना, अटेंडेंस इतना हाई भी नहीं गया था और इतना लो भी नहीं गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहली और दूसरी शिफ्ट थी इसके अंदर यहाँ अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं गया, लेकिन जो तीसरी शिफ्ट थी इसके अंदर अटेंडेंस बहुत हाई चला गया था। तो यहाँ देखिए ओवरऑल अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर एग्जिट पोल के जरिए, यानी कि ये जो पोल आया है आपका, इस पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 25 से 40% की जो यहाँ अटेंडेंस है उसको बताने वाले लोग 7% है। और यहाँ 40 से 55% का जो यहाँ पर अटेंडेंस है वो 42% रहा है, यानी कि 42% यहाँ पर क्या है, 40 से 55 का यहाँ पर अटेंडेंस आपका रहा है। 55 से 70% की बात करें तो 25% और 70 से ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर 26%। तो अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर देखिए आपका जो अटेंडेंस रहा है वो लगभग यहाँ पर 55% के आसपास का अटेंडेंस यहाँ कल देखने को मिला है, जो कि बाकी जोन का जो एग्जाम हुआ था उन जोन से यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो यहाँ ज़्यादा है। इस बात को हम मान सकते हैं, क्योंकि और इस पर एक काफ़ी इफेक्ट पड़ा है त्यौहार का भी। बहुत से लोग यहाँ त्यौहार पर अपने घर गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग यहाँ अपनी जो जॉब करते थे बाहर, तो उन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को दे डाला। और ऐसे मेरे बहुत सारे नोन हैं जो कि अपने घर गए थे और उन्होंने इस एग्ज़ाम को दे डाला। मुझे पर्सनली कॉल भी उन लोगों का यहाँ पर आया था। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पोल जो हमने कराया वो कराया यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ देखिए 6 अक्टूबर 2022 को हुबली जोन से एग्जाम देने वाले एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है अपना अटेम्प्ट बताएं। तो यहाँ देखिए एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनका जो अटेम्प्ट रहा है 40 से 50 के बीच का जो अटेम्प्ट है वो 15% लोगों का, और 50 से 60% लोगों का अटेम्प्ट यहाँ पर 60
का ही रहा है, यानी कि 60 क्वेश्चन उन्होंने मैक्सिमम किए हैं और 60 से 70 वाले सिर्फ 17% लोग हैं और 70 से ऊपर वाले सिर्फ 14% लोग हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है 60 क्वेश्चन अगर किसी कैंडिडेट ने किया है और पूरी की पूरी 90% की एक्यूरेसी के साथ किया है, तो 60 में से यहाँ पर अगर 90% की एक्यूरेसी है तो यहाँ नंबर हो गए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो गए 54, यानी कि 54 यहाँ राइट हो गए। तो 54 में से यहाँ पर 2 नंबर और घटा लीजिए, तो यहाँ देखिए 52 के आसपास में यहाँ पर आ जाते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो यहाँ रॉ मार्क्स रहने वाला है वो यहाँ लगभग 50 से 52 की रेंज में रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है 50 से 60 वाले ही यहाँ पर हैं एससी कैटेगरी से। अगला जो पोल है यहाँ पर है हमारे एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ देखिए एसटी कैंडिडेट्स में भी 40 से 50 की रेंज में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिन्होंने 40 से 50 का जो अटेम्प्ट किया है वो 17% ही हैं। और 50 से 60 पर देखिए एसटी कैंडिडेट वाले ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट रहा है वो यहाँ पर 52% लोगों का रहा है और 13% यहाँ पर सिर्फ 60 से 70 वाले हैं और 70 से ज़्यादा वाले यहाँ पर 18% हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो दिखाई दे रहे हैं वो 50 से 60 वाले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 50 से 60 का ही यहाँ पर जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट देखने को मिला है एसटी कैटेगरी से भी। यहाँ देखिए अगला जो पोल हमने कराया था वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए कराया था और जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर देखिएगा आप, जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर 40 से 50 जो क्वेश्चन करने वाले अटेम्प्ट करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 11% है और 50 से 60 वाले यहाँ सिर्फ 25% लोग हैं। लेकिन यहाँ जनरल कैटेगरी के अंदर देखिए वेरिएशन देखने को मिला, यानी कि यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर 44% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि यहाँ पर 70 क्वेश्चन तक यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं और 70 से ज़्यादा वाले भी यहाँ पर देखिए 21% लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जनरल से यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ जो जनरल का जो कट ऑफ है वो किस तरह से जाने वाला है अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पोल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ देखिए 40 से 50 करने वाले 15% लोग हैं और 50 से 60 करने वाले यहाँ पर 45% लोग हैं और 60 से 70 करने वाले यहाँ 18% लोग हैं और 70 से ज़्यादा वाले भी यहाँ पर देखिए 22% लोग हैं और 1.1 के लोगों ने अभी तक वोट कर दिया है। अब यहाँ देखिए 50 से जो 60 है वो 45% लोगों का यहाँ पर क्राइटेरिया दिख रहा है, यानी कि 60 के आसपास। और अभी आपने जनरल कैटेगरी में देखा तो जो जनरल कैटेगरी के अंदर 60 से 70 वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ जो तीसरा पोल हमने कराया वो कराया यहाँ पर देखिए अगला पोल यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर देखिए 40 से 50 जो अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर 11% लोगों ने ही किया है और 50 से 60 का जो अटेम्प्ट है यहाँ पर ये 48% लोगों का यहाँ पर दिखा है और 60 से 70 का जो अटेम्प्ट है यहाँ 22% लोगों का दिखा है और 70 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले यहाँ पर 19% है। अभी तक 2500 लोगों ने यहाँ पर इस पर वोट कर दिया है। आपने नहीं किया है तो आप भी जाकर इस पर पोल पर वोट कर सकते हैं। जल्दी से चैनल पर जाइए और चैनल की जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है कम्युनिटी के अंदर आपको पोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ओबीसी कैटेगरी से बहुत सारे कैंडिडेट हैं हुबली जोन से, जैसा कि हमने जब आपका सिटी इंटीमेशन चेक किया था तब भी हमने इस बात को नोटिस किया था। अब देखिए यहाँ पर हुबली जोन से पूरा का पूरा जो डेटा है एक एक एक्यूरेट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज़ को देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सारे डेटा जो है यही डेटा आपकी डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ पर और आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर देगा पूरी तरह से। तो यहाँ देखिए अगर हम आरआरसी हुबली जोन की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो आपकी है 7167 7167 टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं। बात करें यहाँ पर टोटल फॉर्म की तो देखिए ये टोटल फॉर्म जो है 6,70,283 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं और इसमें भी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो ये जो नंबर है ये नंबर और भी कम हो सकता है और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर एग्जाम देने नहीं गए हैं वो तो है ही हैं। प्लस यहाँ पर देखिए अटेंडेंस की बात तो हम करेंगे ही करेंगे कि अटेंडेंस यहाँ कितना रहा है कैसे क्या रहा है, लेकिन अटेंडेंस के अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो ये नंबर हमारा शुरू का था जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आरटीआई का रिप्लाई है, अगर वो आरटीआई जब हमारी आ जाएगी तो हम एग्जैक्ट डेटा आपको बता देंगे कि आखिर यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं हुबली जोन से। देखिए ये जो डेटा आपको दिया जा रहा है ये स्टार्टिंग का डेटा है, ये ज़्यादा है, ये आपका डेटा कम भी हो सकता है और 99% ये डेटा आपका कम ही है क्योंकि ये डेटा स्टार्टिंग का है। और अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा आरटीआई के थ्रू उसमें आप देखिएगा ये डेटा आप अभी यहाँ पर इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर और यहाँ इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आएगा उसके अंदर यहाँ पर आपका ये जो डेटा है ये इससे बहुत ही कम होगा नंबर, ये मेरी गारंटी है इस बात की पूरी।
अब यहाँ पर देखिएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं। देखिए आज एक कैंडिडेट का बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर है उस कैंडिडेट के साथ कि उन्होंने जो मीडियम चेंज यहाँ पर जो चूज़ किया था, यहाँ अपनी जो एग्ज़ाम देने के लिए जो लैंग्वेज का मीडियम चूज़ किया था वो इंग्लिश किया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर मीडियम इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। हाँ, अगर कोई और लैंग्वेज चूज़ करते हैं, मान लीजिए आप ओडिया यूज़ करते हैं, आप बंगाली यहाँ पर चूज़ करते हैं, या फिर आप हिंदी चूज़ करते हैं, तो आपको ऑप्शन आता है इंग्लिश का भी। अब उस कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो यहाँ पर हिंदी मीडियम की कैंडिडेट हैं और यहाँ पर उनके साथ अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि अब वो जो उनका एग्जाम है वो इंग्लिश में ही होना है, क्योंकि अब जो लैंग्वेज का ऑप्शन है वो चेंज नहीं हो सकता है। अब उन्हें अपना पूरा एग्जाम इंग्लिश में देना होगा, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात उनके लिए हो गई है। तो इस तरह के भी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, इस तरह के कई कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी कई कैंडिडेट्स की यहाँ पर दिक्कत हुई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में हुई है, किसी का यहाँ पर देखिए जो है नेम गलत है, किसी का कुछ गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, तो उन लोगों का भी यहाँ पर जो है एग्जाम छूट गया है, या फिर उनको एग्जाम यहाँ नहीं देने दिया जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस वजह से भी एब्सेंट हो जाएंगे 11 अक्टूबर की एग्जाम के अंदर। अब यहाँ देखिएगा, जो आपका पर सीट कंपटीशन स्टार्टिंग में बन रहा था वो बन रहा था 93 का। अब यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुई है, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए 6,70,283 में से सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों का एग्जाम ही यहाँ पर 6 अक्टूबर को हुआ है, लगभग 40% का, और हो सकता है इससे कम का ही एग्जाम हुआ है 6 अक्टूबर को। क्योंकि जो ज़्यादा लोगों का एग्जाम है, जैसा कि हमने भी यहाँ एनालाइज किया था, जब हमने आपका सिटी इंटीमेशन चेक किया था तो हमने लगभग 350 से 400 लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन लाइव यहाँ पर जो है सिटी इंटीमेशन चेक किया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि 250 से 300 लोग ऐसे थे जिनका एग्जाम यहाँ 11 अक्टूबर को था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि 11 अक्टूबर को ज़्यादा कैंडिडेट का एग्जाम है बजाय 6 अक्टूबर के। तो यहाँ पर देखिए, तो 11 अक्टूबर को ज़्यादा लोगों का एग्जाम है, तो हम मान के चल लेते हैं कि कल जो एग्जाम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों का ही एग्जाम हुआ था, यानी कि हुबली जोन वाले सिर्फ और सिर्फ 40% कैंडिडेट का ही एग्जाम हुआ था। अगर हम 40% की बात करें तो 6,70,000 में से यहाँ पर 40% जो है, यहाँ पर 2,68,000 लोगों का एग्जाम कल लिया गया। अब यहाँ पर देखिए 2,68,000 लोगों का एग्जाम यहाँ पर जो है कॉल लेटर जारी किया गया है 2,68,000 का, लेकिन 2,68,000 लोग यहाँ एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं। इस गणित को आप पूरा अच्छे से दिमाग में रखिए। तो 2,68,000 में से कितने लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो 2,68,000 में से अगर हम देखें, अभी आपने अटेंडेंस का पोल भी देख लिया, जिसमें कि लगभग यहाँ पर 40 से लेकर 45% का यहाँ पर अटेंडेंस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था। फिर भी हम यहाँ पर मैक्सिमम क्राइटेरिया ले लेते हैं कि यहाँ पर 55% की अटेंडेंस आपकी रही होगी। देखिए अटेंडेंस यहाँ इतना हाई भी नहीं गया है कि यहाँ पर 90% का अटेंडेंस चला गया हो। अटेंडेंस हाई गया है, बाकी जोन से हाई गया है, क्योंकि बाकी जोन का जो अटेंडेंस है वो 30, 35, 40% का गया है, और हुबली जोन का जो अटेंडेंस है वो 50 से 55 के बीच ही गया है। ये कोई ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है। वो ज़्यादा अटेंडेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी जोन का अटेंडेंस बहुत कम था, और हुबली जोन का जो अटेंडेंस है उन जोन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, इसीलिए ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अटेंडेंस ऐसा भी नहीं है कि 90 पे पहुँच गया हो, तो 90 पे अटेंडेंस नहीं पहुँचा है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि अटेंडेंस जो है 90% पर पहुंच गया होगा, तो 90% पर अटेंडेंस नहीं पहुंचा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब यहाँ 2,68,000 में से अगर 55% लोगों ने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम कितने लोगों ने दिया है कल? 1,47,400 लोग यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं। और अगर सिर्फ 50% लोगों ने एग्जाम दिया है यहाँ पर 2,68,000 का, तो यहाँ पर 1,34,000 लोग ही यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे हैं। और उसमें से एक अच्छे खासे नंबर ने हमें अभी तक पोल कर दिया है, इस बात को आप भी जानते हैं। और पोल अभी तक खुला है, आप अभी भी जाकर पोल कर सकते हैं, और उस पोल को जो है वहाँ चेक कर सकते हैं कितने लोग यहाँ पर किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। देखिए पोल वैसे भी आपको पता है कि किस तरफ रहा है। अब यहां देखिए, जो आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट, यहां पर देखिए हमने आपको ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो यहां ओवरऑल अटेम्प्ट जो है, अगर हम बात करें यहां पर देखिए ओवरऑल अटेम्प्ट जो है आपका, यहां सबसे ज्यादा जो ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है वो यहां पर 50 से 60 के बीच का ओवरऑल अटेम्प्ट यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर एक्यूरेसी, यहां पर अगर 80% हो जाती है, वैसे तो यहां देखिए एक्यूरेसी 80% से 90% के बीच ही यहां पर आपकी रहेगी। 100% एक्यूरेसी कर पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर यहां पर हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ अगर हम 60 नंबर को लेते हैं, यहाँ पर 60 नंबर, यहाँ पर मान लीजिए 60 क्वेश्चन ज़्यादातर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं, तो 60 में से अगर उनका जो एक्यूरेसी है वो यहाँ 90% की एक्यूरेसी अगर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 54 और 54 - 2, तो यहाँ पर 52,
लगभग 52 रॉ मार्क्स यहाँ पर ओवरऑल यहाँ बन रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट्स का। अगर हम इस 70 को ले लेते हैं, मान लीजिए 26% का 70 हम ले लेते हैं, तो 70 का यहाँ मान लीजिए उनकी एक्यूरेसी 70 पर अगर कैंडिडेट जाता है तो उसकी एक्यूरेसी जो है 80 से 90 के बीच हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर अगर हम 70 करें और 70 पर हम 90% की भी एक्यूरेसी लेकर चल लेते हैं, तो यहाँ 63 और 63 माइनस 2 यहाँ पर कर देंगे तो 61। लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं, अगर यहाँ 60 to 70 का रेशियो ज़्यादा होता तो यहाँ पर 61 के आसपास का मार्क्स, यहाँ रॉ मार्क्स यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट्स का आता। और यहाँ देखिए ये सारा आपको हमने दिखाई दिया है। ओबीसी का जो यहाँ ज़्यादातर जो दिख रहा है अटेम्प्ट, वो यहाँ पर 48% लोगों का जो अटेम्प्ट है यहाँ पर 50 से 60 के बीच का दिख रहा है। जनरल का जो यहाँ पर जो मैक्सिमम अटेम्प्ट दिख रहा है वो भी हमने आपको बताया था 60 से 70 का दिख रहा है। अभी हम कट ऑफ पर भी बात करते हैं, डायरेक्टली कट ऑफ पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्टली हम कट ऑफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारा डाउट बना हुआ है कि आखिर कट ऑफ कितना रह सकता है। तो यहाँ देखिए 2018 का जो कट ऑफ था ना, उसको मत देखिएगा, क्योंकि 2018 का जो कट ऑफ यहाँ इतना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा कट ऑफ था ही नहीं। ये कट ऑफ बहुत ही कम था। यानी कि ये जो कट ऑफ था ये बहुत कम क्यों था उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 2018 के अंदर रॉ मार्क्स बहुत कम था लोगों का, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन था ना उसने गेम यहाँ बिगाड़ दिया। यानी कि उसने गेम जो है कई लोगों का बना दिया और कई लोगों का बिगाड़ दिया। तो रॉ मार्क्स में जो यहाँ पर उछाल देखने को मिला था, जैसे शेयर मार्केट नहीं उछल जाता है, इसी तरह का जो उछाल देखने को मिला 2018 के अंदर, यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत नंबर यहाँ लोगों के बढ़े। कुछ लोगों के तो यहाँ पर 30 नंबर बढ़े, कुछ लोगों के 35 नंबर भी बढ़े, और कुछ लोगों के नंबर तो यहाँ पर 100 से भी ऊपर चले गए। यानी कि कुछ लोगों के 105 हो गए, कुछ के 110 हो गए। यानी कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन वाली जो पुरानी पद्धति थी उसके अंदर यहाँ लोगों के जो पूरा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आया था वो 100 से को भी पार कर गया। तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर इसीलिए जो पिछली बार का कट ऑफ था वो इतना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। और इस बार का जो कट ऑफ है उसमें परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके अंदर कि आपका जो वेरिएशन है इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके 30 नंबर ही बढ़ जाएंगे या आपके 20 नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 3 से 4 नंबर और मैक्स टू मैक्स 5 से 6 नंबर, ये 5 से 6 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना नंबर आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा 3 से 4 नंबर का, बस इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका 2018 वाला कट ऑफ है ये आपका कट ऑफ है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला। अगर यहाँ बात करें तो एससी कैंडिडेट के मार्क्स जो थे यहाँ पर रॉ मार्क्स वो बहुत कम थे 2018 के अंदर। यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ इतना कट ऑफ गया है, और यहाँ जनरल का जो 62 गया है, तो यहाँ पर देखिए रॉ मार्क्स बहुत ही कम था, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना कट ऑफ गया है। अब यहाँ देखिए 2022 के कट ऑफ की अगर हम बात करें, ये कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर वाले एग्जाम के आधार पर। आगे जो 11 अक्टूबर का एग्जाम होगा उसके बाद एक फाइनल जो कट ऑफ है हम आपको बता देंगे सटीक एनालिसिस के साथ। तो 11 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा उसके बाद जो पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस आपको दिया जाएगा कट ऑफ का। लेकिन अभी का जो कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ 6 अक्टूबर के आधार पर है। अभी भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कह रहा हूँ। और जो ये कट ऑफ हम बता रहे हैं ये रॉ मार्क्स पर बता रहे हैं, आपकी ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहेगा उस पर नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो जनरल कैंडिडेट वाले जो जनरल के हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने अगर यहाँ पर उनका जो रॉ मार्क्स है 60 से लेकर 65 के बीच अगर बैठ रहा है, यहाँ पर +2 कर सकते हैं और -2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 60 से 65 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, कल से ही यहाँ लग जाइए आप पीईटी की तैयारी के लिए। अगला है यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, अगर 57 से लेकर 62 के बीच यहाँ पर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप -2 भी कर सकते हैं और +2 भी कर सकते हैं। यानी कि -2 वाले भी यहाँ रेस में बने हुए हैं और +2 वाले भी यहाँ रेस में बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 57 से लेकर 62 के बीच का और +-2 का यहाँ पर रेशियो देख लीजिएगा, और इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका रॉ मार्क्स लगभग इसके बीच आ रहा है, तो कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, दौड़िए और पीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 55 से लेकर 60 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी वाले अगर 48 से लेकर 53, और ऐसे कैंडिडेट यहाँ ध्यान रखिएगा -2 यहाँ पर और कर सकते हैं आप। यानी कि आपका जो रॉ मार्क्स है यहाँ 56 से लेकर यहाँ 53 के बीच का ही यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रहेगा। हो सकता है आपका जो रॉ मार्क्स है इससे भी नीचे रह जाए, और इससे आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है इतना ही आपका रहेगा। यहाँ पर रॉ मार्क्स अगर आपके 46 से लेकर 53 के बीच के आ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं। एसटी वाले कैंडिडेट 47 से लेकर 52 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपका कोई आगे आने वाला एग्जाम है तो उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।